हर महीने पीरियड्स तो आते हैं, लेकिन क्या आपने अपने पीरियड के कलर्स को कभी नोटिस किया है? पीरियड के कलर्स हमें अपनी बॉडी में चल रहे हेल्थ का सिग्नल देते हैं। हमारा खून तो लाल रंग का है, लेकिन पीरियड कलर कभी रेड, कभी मरून, तो कभी ब्लैक, तो कभी ब्राउन स्पॉटिंग होना। पीरियड के कलर तो छोड़ो, पीरियड का टेक्सचर भी बहुत मायने रखता है। कभी पतला वाटरी, तो कभी लंबे धागे जैसा, तो कभी क्लॉट्स आना। पीरियड से अगर बॉडी में कोई डिसीज है या कोई गड़बड़ी है तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कलर और टेक्सचर नॉर्मल है और कौन सा डेंजर। साथ ही ये भी बताऊंगी कि डॉक्टर से मिलना कब जरूरी है। वीडियो के एंड में मैं आपको इन प्रॉब्लम्स के घरेलू उपाय बताऊंगी। कुछ साइन को इग्नोर करना हेल्थ के लिए बहुत रिस्की होता है। पीरियड का हर रंग कुछ कहता है और वो क्या कहता है वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका पीरियड ब्लड ना बहुत ज्यादा थिक ना बहुत ज्यादा थिन और फ्लो 3 से 7 दिन का है तो इसे नॉर्मल माना जाता है। फिर भी पीरियड का कलर और टेक्सचर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। डाइट, लाइफस्टाइल, एज, बॉडी और एनवायरनमेंट, इन सब की वजह से ये डिफरेंट हो सकता है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपके पीरियड का फर्स्ट डे है या फिर एंडिंग के दिन है तब आपको थोड़ा सा ब्राउन स्पॉटिंग होता है। ऐसा इस वजह से होता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग में फ्लो बहुत स्लो होता है। ब्लड को यूट्रस में से निकल के बाहर आने में थोड़ी देर लगती है, जिस वजह से वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और ऑक्सीडाइज होता है। उस वजह से उसका रंग गहरा होता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये आपके पिछले महीने का ब्लड है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यूट्रस का सरफेस बहुत ही स्मूथ है और ये अच्छे से कर्व्ड है और वो वजाइनल डिस्चार्ज से हमेशा अपने आप को सेल्फ क्लीन करता है, तो ब्लड का कहीं कोने में फंसने का कोई चांस नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान ब्राउन स्पॉटिंग होता है तो मिसकैरेज या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। पीरियड में स्टार्टिंग और एंडिंग में ब्राउन स्पॉटिंग होना नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको पूरे पीरियड के दौरान ब्राउन कलर का ब्लड आता है तो हो सकता है PCOS हो, जिससे यूट्राइन लाइन तो बनती है लेकिन यूट्रस की सफाई अच्छे से नहीं होती। इस वजह से आपको ओव्यूलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी रुकने में भी दिक्कत आती है, या फिर आपका प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी लो हो सकता है। इस सिचुएशन में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। पीरियड के ब्लड का कलर डार्क रेड है लेकिन फ्लो अच्छा खासा है तो ये नॉर्मल है। आपने देखा होगा कि ब्लड रेशे जैसा यानी लंबे धागे जैसा आता है, क्योंकि पीरियड में यूट्रस की सफाई होती है, जो यूट्राइन लाइन बनती है वो बाहर निकलती है, तो छोटे क्लॉट्स और धागे निकलना नॉर्मल है। लेकिन बड़े बड़े साइज के क्लॉट्स आते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बड़े साइज मतलब अंगूर के दाने से भी बड़े साइज के। देखिए, मटर के दाने या उससे छोटे क्लॉट्स आना नॉर्मल है, लेकिन बड़े बड़े क्लॉट्स आना, हर 15-20 दिन में पीरियड आना नॉर्मल नहीं है। इसका ये मतलब है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, यानी कि बॉडी में हीट ज्यादा है। आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आपको पार्टनर के साथ इंटीमेट होने के बाद ब्लीडिंग होती है तो कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। अगर ग्रे कलर के साथ रेड मिक्स होकर ब्लड आता है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल वजाइनोसिस हो सकता है, यानी इम्बैलेंस बिटवीन बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया। साथ ही आपको इचिंग, बर्निंग और यूरिन करते वक्त दिक्कत होती है तो तुरंत ही डॉक्टर से मिले। लेकिन अगर आपका ब्लड पिंक कलर का वाटरी है तो हो सकता है बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो। अगर हार्मोनल बर्थ कंट्रोल पिल यूज करते हैं तो ये बॉडी में ईस्ट्रोजन घटाता है, जो ब्लड फ्लो को पिंक करता है। ये एनीमिया यानी कि खून की कमी भी बताता है, जो एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। तो आपको आयरन रिच फूड खाने की बहुत जरूरत है। अनार, बीट, एप्पल, पालक, बनाना और ऑरेंज खाएं। अगर पीरियड का कलर पर्पल है तो फाइब्रोइड या एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। 7-8 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। हर 2 घंटे में पैड चेंज करना पड़े तो ये हैवी ब्लीडिंग है। साथ ही शार्प क्रैम्प होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है तो डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही पीरियड इरेगुलर है, 2-3 महीने से पीरियड नहीं आए, वजाइना से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है, थिक ग्रे या व्हाइट डिस्चार्ज होता है, ईचिंग, बर्निंग या फिर फीवर रहता है तो तुरंत ही डॉक्टर से मिले। याद रहे, अनयूजुअल लॉन्ग ब्लीडिंग और हैवी पीरियड है तो सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। अब बात करते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम्स की, जिसका हम घर पे इलाज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड अच्छे से खुल के नहीं आ रहे और यूट्रस की अच्छे से सफाई नहीं हो रही तो आप डेली अजवाइन वाटर या फिर लौंग वाटर बनाकर पिए। और आपको लगता है कि पीरियड बहुत ज्यादा हैवी है और बॉडी में हीट बहुत ज्यादा है तो आप सौंफ वाटर बनाकर पिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन है तो शर्म ना रखे, बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आंसर जरूर दूंगी। पीरियड ब्लड के कलर का मीनिंग तो आपने जान लिया, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट में मिलने वाले चीप और केमिकल से भरे पैड यूज ना करें, उसकी जगह ऑर्गेनिक पैड यूज करें या फिर स्विच टू मेंस्ट्रुअल कप। अगर मेंस्ट्रुअल कप यूज करने में कोई दिक्कत आती है तो मेरा ये वीडियो जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं वहीं पे।